নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর नागर भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में हैं। 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.10.23 ऑनवर्ड्स। सब ध्यान से श्रवण कीजिए। अगला 45 मिनट्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस भगवान को प्रार्थना कीजिए कि कोई बाधा ना आए, कोई मोबाइल कॉल्स न आए, मन मोबाइल में ना जाए और बहुत अच्छा से श्रीमद् भागवतम श्रवण हो। ये प्रार्थना करते हुए सब दोहराइए 23 नंबर श्लोक। पितृयां च स्थानम् आतिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यवेश्य मनस्तात गुरु कर्माणि मत्परा। यस, कोई पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के पश्चात तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक क्रियाकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कर्तव्य कर्म कर सकते हो। तात्पर्य, जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधि विधानों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। मनुष्य को अनेक कर्तव्य करने होते हैं, किंतु यदि कोई श्री भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो यह संपन्न करना आवश्यक नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि भूतप्त निराम पृथ्वीनाम ना किंकरो नायमिडानि च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरणं गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तव्य। अभी इसको ठीक से पढ़िए ट्यून में। देवर्षि भूता और एकदम स्लो 50% स्पीड 10% कर दीजिए। देवर्षि भूता निराम पृथ्वीनाम ना किंकरो नायमिडानि च राजन् सर्वात्मनं या शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तव्य। श्री भगवान, जिसने श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरण ले ली है, वह अपने पूर्वजों, ऋषियों, मानव समाज, सामान्य जन या किसी जीव का ऋणी नहीं रह जाता। तो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भक्त प्रहलाद महाराज को विधि विधान का पालन करने की सलाह दी, क्योंकि वे राजा बनने जा रहे थे और अन्य लोगों को उनका अनुसरण करना होता है। इस प्रकार नृसिंह देव ने भक्त प्रहलाद महाराज को अपने राजनीतिक कार्यों में जुट जाने की सलाह दी, इससे मनुष्य भगवत भक्त बन सके। आस्ते से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हड़बड़ी मत करिए, आस्ते से पढ़िए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, ऐसे करके यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवोत्तरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। महापुरुष जो भी कर्म करता है, सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं और वह अपने आदर्श कार्यों से जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, संपूर्ण संसार उसी का अनुगमन करता है। श्रीमद् भागवत गीता 3.21 मनुष्य को किसी सांसारिक कार्य में आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, किंतु भक्त सामान्य जन को दिखाने हेतु आदर्श रूप में ऐसा कार्य कर सकता है जिससे कि वह वैदिक आदेशों से विपत ना हो। हरे कृष्ण। हरे
ये श्लोक नंबर 3 दशमक क्या बोलते हैं आप लोग, वो बोलना जरूरी है क्या? पॉइंट तो दशमलव बोलते हैं प्रभु जी, पॉइंट होता है प्रभु, पॉइंट। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में दशमलव बोलते हैं। दशमक। दशमलव दशमलव बोलना जरूरी नहीं है। दशमलव द आता है बीच में, माता जी आधा दशमलव। ये ठीक रहेगा? कैसे बोलेंगे हिंदी में? 3 पॉइंट कैसे बोलेंगे फिर? 3 पॉइंट तो नहीं बोला, पॉइंट तो इंग्लिश हो गया। तीसरा स्कंद 21 तीसरा अध्याय का 21 नंबर श्लोक में ऐसे ही बोल। ये भी बोल सकते हैं प्रभु, ऐसे भी बोल सकते हैं, और 3.1 भी बोल सकते हैं। ओके। बंगाली में क्या होगा दशमलव का? आप ही बता सकते हैं। मैं यार बंगाली रहा, और इतना हिंदी क्लास हो रहा है, अभी दोपहर का भी हम लोग सोच रहे हैं बंगाली में। हाँ बोलो ना। ওই আপনি যেটা বললেন ওটাই বলতে হবে, তৃতীয় অধ্যায়ের 21 নম্বর শ্লোক। हिंदी में भी वही बोलना पड़ेगा, दशमलव अलग मीनिंग हो जाता है, यहाँ पे यूज नहीं होगा। ओके। हे नारद उवाच श्री नारद प्ररादोपि तथा चक्रे विदुर्यत् सांपरायिकम् यथा भगवान् राजन् अभिषिक्तो द्विजातिभिः अभी बोलिए। अनुवाद। फिर नारद मुनि ने आगे कहा, उर्मिला माता जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा अनुसार भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, तब उन्हें हिरण्यकश्यप के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पदारूढ़ किया गया। देखिए, एक चीज तो शिक्षा मिल रहा है हमको ये 2 श्लोक से, अंत्येष्टि क्रिया करना कितना इम्पोर्टेंट है। भगवान खुद बोल रहे हैं, हाँ पिता का अंत्येष्टि क्रिया करके आओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो मॉडर्न एज में तो ये भी लोग स्किप करते हैं आजकल। तात्पर्य यह आवश्यक है कि समाज 4 प्रकार के सामाजिक वर्गों साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। साउंड क्या मिसिंग साउंड आ रहा है? साउंड क्लियर नहीं आ रहा है इंद्रावती माता जी। कुछ पंखा उनका चल रहा है क्या? नहीं प्रभु। ओके, फिर से बोलिए। यह आवश्यक है कि समाज 4 प्रकार के सामाजिक वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित हो। यहाँ हम यह देखते हैं कि यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज सभी प्रकार से पुण्य थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मणों के आदेशों का पालन किया। उन्होंने वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए तथा समाज में अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के नायक होना चाहिए, जो वैदिक ज्ञान में पटु हो, जिससे वे समग्र जनता को वैदिक नियमों का पालन करने हेतु मार्गदर्शन दे सके और जनता क्रमशः पुण्य बनकर भगवत धाम जाने के योग बन सके। हरे कृष्ण। यस पंकज जी, तो जिसको हरे कृष्ण बाबू जी, वो नरसिंह भगवान ने तो उनको बोला था ना कि उनका तो सब पीढ़ी का इतना उद्धार हो गया है, तो फिर प्रहलाद महाराज के लिए तो ये आवश्यक नहीं था कि अंत्येष्टि किया करे चाहे नहीं। ऑलरेडी भगवान के द्वारा तो डिलीवर्ड हुए वो उनके पिता। लेकिन बोला भगवान वो आचरण किए खाली वो दिखाने के लिए ना कि सबको ऐसी को फॉलो करें। ये तो एक्सेप्शनल केस था। सेम विद महाप्रभु ऑल्सो। महाप्रभु को भी अपना यस जगन्नाथ मिश्र का करने का कोई दरकार ही नहीं था श्राद्ध कर्म, लेकिन उनका मेनली ये उसीलिए यद आचरिति श्रेष्ठ है। समाज में इम्पोर्टेंट लोग अगर इम्पोर्टेंट व्यक्ति अगर करना बंद कर दिया ये सब, तो समाज का क्या होगा? जैसे हरिदास ठाकुर जी का भी उन्होंने किया था संस्कार, लेकिन वो तो ऑलरेडी सिद्ध थे, तो उनका भी शायद जरूरत नहीं था। खाली मतलब
लोक आचरण के लिए और उनका महिमा करने के लिए कि स्वयं भगवान के द्वारा ये हुआ, इसलिए। हाँ बोलिए ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु बोल रहे थे कि ये ना प्रहलाद महाराज तो अपना जलाए दिखाए अंतिम संस्कार, लेकिन कोविड में तो अंतिम संस्कार हुआ नहीं प्रभु। हाँ अंतिम संस्कार तो कोविड में हुआ नहीं, उन लोग तो ऐसे भी गाड़ दिए, जला दी, जैसे भी उन लोग को मशीन में डाल दिए, तो उनका क्या होगा? ये तो सत्य युग में घटना घटा, थोड़ी कोविड में हुआ हिरण्यकशिपु का वध। नहीं तो उनका गति कैसे होगा प्रभु फिर? उनका गति क्या होगा? वो साइकिल में फंसे रहेंगे माता जी, जब तक नेक्स्ट चांस नहीं मिलता है। भूवर लोग, हाँ प्रभु, भूवर लोग जाकर देख सकते हैं या नहीं, उधर ही मिलेगा। ओके, अगला श्लोक। श्री नारद उवाच प्ररादोऽपि तथा क्षत्रे ईतुर्यत् साम्परायितम् यथाः प्रभु এটা হয়ে গেল না? मैं देख रहा था कि कौन कौन जगह हुआ है। 25 नंबर होगा प्रभु जी। प्रसादा सुमुखम दृष्ट्वा ब्रह्मणारा हरिम हरिम बुद्धा वाग ही पवित्र भी प्राह देवादिनिर्वृता बोले प्रभु जी। हाँ बोलिए। अरे उर्मिला माता जी म्यूट करिए। उफ, हर एक श्लोक में बोलना पड़ रहा है। गांव से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि श्री भगवान प्रसन्न थे, अतः उन्होंने दिव्य शब्दों में श्री भगवान की स्तुति की। हरे कृष्ण। एक्चुअली ब्रह्मा जी का ही प्लान था ना प्रहलाद को भेजना। श्री ब्रह्म उवाच देव देव अखिलाधस्य भूत भावन पूर्वज दिष्टते निहता पापो लोक संतापनो असुरा। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, यह हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला जो समग्र ब्रह्मांड को दुख दे रहा था। और इस पापी असुर को वरदान में किसने दिया? ब्रह्मा जी। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में पूर्वज शब्द की व्याख्या दी गई है। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते। ब्रह्मा जी सहित सभी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रकट होते हैं, अतः समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। हरे कृष्ण। योऽसौ लब्ध वरो मत्तो नावद्यो मम सृष्टिभिः तपो योगा बलोन्नाथ समस्त निगमान अहम। अनुवाद। इस असुर हिरण्याकश्यप ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह
मेरी सृष्टि के किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण तथा तपस्या और योग से प्राप्त बल के द्वारा वह अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। हरे कृष्ण। दृष्ट्या तत्तानया तनया साधु महाभागवतो और वया विमोचितो मृत्योर दृष्ट्या त्वं समितोऽधुना अनुवाद। सौभाग्य से हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया है और यद्यपि वह अभी बालक है, किंतु वह है महाभागवत। अब यह पूर्णतः आपके चरण कमलों की शरण में है। हरे कृष्ण। थोड़ा साउंड क्लियर कीजिए। Now, by great fortune, हिरण्यकशिपु son of नारादी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। Now he is full under protection, okay? एतद् वपुस्ते भगवान ध्यायता परमात्मना सर्वतो गोत्रकृ संत्राशान् मृत्योरपि जिघाम सता। यस, और कोई कंटिन्यू करिए। हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप परमात्मा हैं। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि आसन्न मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। एक सेकंड, तात्पर्य? एक सेकंड, तात्पर्य। प्रभु आसन में तो क्या होता है? हाँ, संभावी माने जो कभी क्या माने अनिवार्य अनिवार्य जो बांग्ला हमेशा के लिए प्रभु जी। इमिनेंट जो जिसको आप बंद नहीं कर सकते, माने इमिनेंट माने होना ही है सबका। बांग्ला एक वर्ड है अनिवार्य जो ना, करोगी माता जी जाके मतलब होना ही है, आसन्न होना ही है ना प्रभु जी? अवश्य ही आने वाला হ্যাঁ, আসন্ন হতে পারে, মানে যেটা আসবেই যাকে নিবারণ করা যায় না। হ্যাঁ, मतलब निश्चित प्रभु जी, निश्चित। हर एक की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता। यह मृत्यु भगवान का ही रूप है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, किंतु भक्त हो जाने पर उसे सीमित आयु के अनुसार मरना नहीं होता। हर एक की आयु सीमित है, किंतु भगवान की कृपा होने से भक्त की आयु बढ़ सकती है, क्योंकि भगवान किसी के भी कर्म फल को निरस्त कर सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, यह ब्रह्म संहिता 5। कैसे पढ़ा आपने? कैसे पढ़ा? आप तो ब्रह्म संहिता कंठस्थ है, ठीक से पढ़िए। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। इसका पहला लाइन लेट्स सी, कौन बोल सकता है इसका पहला लाइन क्या है? बाद वाला गोविंद आदि पुरुषम यस्तिंद्र गोपम तवेंद्र महो स्वकर्मा बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंद। प्रभु जी फिर से करना पड़ेगा ब्रह्म संहिता। भक्त कर्म नियमों के अधीन नहीं होता, अतएव भगवान की अहेतु की कृपा से भक्त अपनी निर्धारित मृत्यु से भी बच सकता है। इस सब मृत्यु भय से भी अपने भक्त की रक्षा करता है। प्रभु थोड़ा स्लो पढ़िए ना प्रभु, बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं। श्री भगवान वाच मैवान् विभो सुराणां ते
प्रज्ञया पद्म संभव वरा क्रूर निसर्गानम अहीनाम अमृतम यथा। अनुवाद। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान प्रभु, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना घातक होता है, क्योंकि वे प्रकृति से क्रूर तथा ईर्ष्यालु होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि तुम फिर से कभी किसी असुर को ऐसा वर प्रदान मत करना। अरे वो भगवान को बटरिंग करना चाह रहा था। हाँ भगवान आपने ठीक किया, ऐसे किया है, मैंने इनको क्या गलती से दे दिया। हाँ मत दो, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। तो उसके बाद भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया होगा ना किसी। श्री नारद वाच इत्युक्त्वा भगवान राजं ततश्चान्तर्दधे हरि अदृष्ट सर्वभूतानां पूजिता परमेष्ठिना। अनुवाद। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले। तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। तथा संपूज्य, अच्छा एक बार नरसिंहदेव भगवान चले गए। नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रभु जी, जैसे पंकज प्रभु बोल रहे थे कि उसके बाद भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया होगा, तो जब कोई देवी देवता की इतनी कठिन तपस्या या इस तरह से करता है, तो फिर वो भी तो मजबूर हो जाते हैं ना प्रभु देने के लिए। नहीं एकदम नहीं, मजबूर क्यों नहीं होना चाहिए। तो कोई अगर इस तरह से अगर तपस्या करेगा तो क्या करना चाहिए फिर उन लोग को? तो जाकर बोल देना चाहिए, भाई हमको क्यों, मैं भगवान नहीं। अरे क्या बोला, अभी मैं तो कहीं लिखा नहीं है, मैं होता तो वही करता, तुरंत जाके बोल देता, भाई क्या कर रहे हो, मेरे को क्यों कर रहे हो, ये भगवान श्री कृष्ण है, इनको करो। वो फिर लीला कैसे होता? हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है। ये भी अच्छा पॉइंट। यस। तथा संपूज्य शीरषा ववन्दे परमेष्ठिनां भवां प्रजापतिं देवान् प्रहलादो भगवत्कला। तो इसका मतलब ये कि माता को अगर कोई पूजा करेगा तो माता ग्रहण करेगा पूजा। क्यों कर रहे भाई, माता आप क्यों पूजा ग्रहण कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। तो लीला कराने के लिए भगवान का लीला कैसे होगा, इसीलिए मैं ले रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेता। अनुवाद। तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा, शिव तथा प्रजापतियों की पूजा और स्तुति की। हरे कृष्णा बाबू जी। प्रहलाद महाराज का तो स्तर मतलब भक्त के रूप में भगवान ज्यादा मतलब ऊंचा था, फिर भी उन्होंने पूजा की देवताओं की, प्रजापतियों की। हाँ क्योंकि सब भगवान से जुड़े हुए। देखिए ब्रह्मा जी को भी पूजा किया। ब्रह्मा जी ने उनका पिताजी को वरदान दिया था। शिव जी तो परम वैष्णव है, प्रजापति से सब पूजनीय है एकदम। तो मुझे अपने पिता के लिए जब प्रहलाद महाराज ने कहा, जिन्होंने प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दिया, तो फिर और सबका तो वो सम्मान करेंगे ही ना।
तथा काव्यादिभिः सार्धम् कमलाशन मुनिभिः कमलाशन दैत्यानां दानवानां च प्ररादम् आकरोत्पत्तिम् तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े संत पुरुषों सहित कमलासीन ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को ब्रह्मांड के सारे असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। तात्पर्य, श्री नृसिंह देव की कृपा से प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यपु से भी बड़े राजा बन गए। ब्रह्मा जी ने अन्य ऋषियों तथा देवताओं की उपस्थिति में उनका राज्याभिषेक कर दिया। सोचिए, क्योंकि भगवान का भक्त है, क्या इतना छोटा उम्र में पूरा राजा बन गए। 6 साल 7 साल ब्रह्मा जी उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी किया, राज्याभिषेक किया। सोचिए 34 नंबर श्लोक। प्रतिनंद्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशिष स्वधामनि युवराजन् ब्रह्माद्य प्रतिपूजित अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर हे राजा युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्रह्मादि सारे देवताओं ने उन्हें अपने अपने आशीर्वाद दिए और फिर अपने अपने आवासों को वापस चले गए। एवं च पार्षदाउ विष्णु पुत्रात्मं प्रापितौ दिते सीतेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ। अनुवाद। इस प्रकार भगवान विष्णु के दोनों पार्षद, जो दिति के पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु बने थे, मार डाले गए। भ्रमवश उन्होंने सोचा था कि हरेक के हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर उनके शत्रु हैं। तात्पर्य, श्री नृसिंह देव तथा प्रहलाद महाराज संबंधी वार्ता तब शुरू हुई जब महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि शिशुपाल किस तरह कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। शिशुपाल तथा दंतवक्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु ही थे। यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार विष्णु के दोनों पार्षद 3 विभिन्न जन्मों में उन्हीं के द्वारा मारे गए। सर्वप्रथम वे हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु असुर हुए थे। उसके बाद शायद ये तो पहले सत्य युग, उसके बाद त्रेता युग में ये रावण कुंभकर्ण, और फिर द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र। ये माता जी बोलिए। कोई पूछता कि लीन हो जाते हैं, एक्चुअली मुझे वरुण ने पूछा था, बोला कि ये लीन हो जाते हैं तो भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं, तो भगवान का बॉडी तो इतना एफर्जेंट होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, उसमें बहुत ज्यादा लाइट होता है, तो फिर वो अंधकार कैसे होगा? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, निर्विशेष निराकार ज्योति में अंधकार है पूरा, वहाँ पे कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई दिखता नहीं है वहाँ पे, तो वो एफर्जेंट में कैसे, फिर वो एफर्जेंट है वो, तो फिर मेरा अंधकार कैसे वहाँ पे? ये पूछना था। अंधकार कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, बोलते हैं ना, जब निर्विशेष लोग जब ऊपर जाते हैं
मतलब ब्रह्म ज्योति में, तो वहां तो अंधकार रहता है, लेकिन ब्रह्म ज्योति में अंधकार रहता है, ये मैंने सुना नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ शिशुपाल लीन हो गए, माने एक्चुअली क्या हुआ था, मृत्यु के बाद सबने देखा भरी सभा में कि शिशुपाल का शरीर से एक ज्योति निकला और भगवान के चरण के सामने जाकर अदृश्य हो गया। माने ऐसा लगा कि भगवान का चरणों में चला गया, बस यही देखा, ठीक है। तो वो तो विलीन ही हो गया ना, भगवान में विलीन हो गया, भगवान की सेवा तो नहीं कर रहे हैं, तो विलीन हो गया मतलब कि ब्रह्म ज्योति में हो गया ना वो तो। नहीं, हाँ, ब्रह्म ज्योति में ही गया, हाँ, सही बोला। हाँ, तो वहां तो अंधकार होता है ना प्रभु। नहीं, ब्रह्म ज्योति में अंधकार क्यों होगा? कौन बोला आपको ब्रह्म ज्योति में अंधकार होगा? बहुत आला है। तो मैंने फिर मिस्टेक सुना होगा प्रभु सही से, क्योंकि वरुण ने पूछा वहां तो रोशनी है, भगवान का इतना एफर्जेंट है, मतलब साउंड हेजी आ रहा है, थोड़ा साउंड बेटर कीजिए, नेटवर्क। ये बोले कि ना वही तो भगवान का, तो फिर अंधकार कैसे है ब्रह्म ज्योति में, वही मैं पूछ रही थी प्रभु। अंधकार नहीं है फर्स्ट। ओके प्रभु, साउंड जगह स्थान चेंज करिए, नेटवर्क प्रॉब्लम। पुनश्च विप्र सापेन राक्षसौ तौ भवौ बतु कुंभकर्ण दशाग्रीवौ हतौ तौ राम विक्रमे। अनुवाद। ब्राह्मणों द्वारा शापित होने से इन दोनों पार्षदों ने कुंभकर्ण तथा 10 ग्रीव रावण के रूप में फिर से जन्म लिया। ये दोनों राक्षस भगवान रामचंद्र के अतुलित पराक्रम द्वारा मारे गए। ब्राह्मण माने ब्राह्मण द्वारा शापित माने उसको मारने के लिए बोल गए। शयानौ युधि निर्भिन्ना हृदयो राम सायके तच्चित्तौ जाहतुर्देहम् यथा प्राक्तन जन्मनि। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों से बिंध कर कुंभकर्ण तथा रावण दोनों ही युद्ध भूमि में पड़े रहे और भगवान के विचार में लीन होकर उसी तरह अपने अपने शरीर छोड़ दिए जिस तरह अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु के रूप में किया था। अरे प्रभु, तब इहाथ पुनर्जातौ शिशुपाल करो रजौ परौ वैरानु बंदेना पश्यतास्ते समीयतौ। अनुवाद। उन्होंने फिर से मानव समाज में शिशुपाल तथा दंत वक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान से वैसा ही वैर भाव बनाए रखा। ये वही थे जो ही तुम्हारे समक्ष भगवान के शरीर में लीन हो गए। हरि बोल। यहीं से बात शुरू हुआ था ना, नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज बोला, अरे ये क्या देख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इतना बदमाश शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा है और भगवान के शरीर में लीन हो गया। समझ में आ रहा है पृथ्वीनंद प्रेमाजी? तो ये यहाँ से एक्चुअली सब नारद मुनि का पूरा प्रवचन शुरू हुआ, अगर देखा जाए तो। तात्पर्य, वैरानुबंधेन भगवान का शत्रु बनना भी जीव के लिए लाभप्रद होता है।
कामाद्वेशाद भयाद स्नेहाद। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है, मनुष्य को काम इच्छा, क्रोध, भय या भगवान की ईर्ष्या या किसी अन्य प्रकार से तस्मात् के नाप्युपायेन भगवान से आसक्त होना चाहिए और अंततः भगवत धाम लौट जाना चाहिए। अतएव ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है जो भगवान से दास्य, सखा, पिता, माता या प्रेमी के रूप में संबंधित हो। यस, तो ऐसा मत समझिए कि रूप गोस्वामी बताना चाह रहे हैं भागीरथ माता जी कि हम लोग को द्वेष से या हरे कृष्ण बुझते पाচ্ছেন भागीरथ माता जी, মানে डोंट मिसअंडरस्टैंड रूप गोस्वामी कि उन्हें बोलते चाইছেন যে भगवान को द्वेष से या और क्या है कामा द्वेषा भय से लेकिन भगवान को याद करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये सब से भी भगवत प्राप्ति हो सकता है तो जो वास्तव में भक्ति करते हैं उनका क्या गति होगा, सोचिए। इस एंगल से इसको देखना चाहिए इस सेंटेंस को। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे ईर्ष्या दिया हुआ है, ईर्ष्या से कैसे भगवत प्राप्ति होगा? द्वेष करता था ना शिशुपाल, उसीलिए तो गाली उल्टा पुल्टा बोलता था। तो उसको तो भगवान का धाम तो नहीं मिला उसको तो, लेकिन भगवान का स्मृति था ना हमेशा, भगवान हमेशा कृष्ण कृष्ण ऐसा है, कृष्ण तू ऐसा, कृष्ण तू ऐसा, ऐसे करके बोलता था। तो उनका मन एक्चुअली कृष्ण में ही आविष्ट था। लेकिन उनको भगवान का धाम तो नहीं मिला, उनको तो जो वो ब्रह्म ज्योति मिला। तो ब्रह्म ज्योति तो भगवान के धाम नहीं है। ब्रह्म ज्योति कहाँ है, जड़ जगत में या चित जगत में? चित जगत में। अगला श्लोक 39 नंबर। तो अगर कोई भगवान को द्वेष भावना से भी भगवान के धाम पहुंच सकता है तो जो भक्ति करते हैं उसका क्या गति? इस तरह से इसको लेना चाहिए। एन पूर्व कृतम यत्तत् राजना कृष्ण वैरिना जहुस्यन्ते तदात्मना कीत तेषस् कृतो यथा। हाँ बोलिए अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ एक बात जानना चाहते हैं कि भगवान ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने राज्याभिषेक किया भगवान के आदेश से, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी उन्नति हुई न कि उन्नति हुई आध्यात्मिक रूप से? भगवान का आदेश पालन कर रहे तो अच्छा ही तो होगा। वो तो आदेश पालन हो गया प्रभु, लेकिन भक्त के लिए, जो भक्त हैं कि उनके लिए भगवान स्वयं आते हैं, भक्त उनको राजा बनाते हैं, इतना दूर करते हैं, तो उनको अपने साथ न रख के उनको भौतिक जगत में राजा बना दिया गया। और ये भी कहा गया कि भौतिक कार्यों को भी साथ साथ पूरा करें, साथ साथ मेरे को भी याद रखा। हो गया तो अच्छा ही है ना। अगर प्रहलाद महाराज जैसा अच्छा राजा होगा तो प्रजा का कितना सद्गति होगा, सोचिए। हाँ, लक्ष्य अच्छा है, लेकिन उनके भक्त के लिए तो जो उनको चाहिए, भक्त चाहता है सर्वोपवर्ग नरकेशु अपितुल्यर्थ दर्शन, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको तो वैकुंठ जाने की इच्छा से ही ये भक्ति शुरू किए हैं। नहीं तो कहाँ लिखा है ये बात? प्रहलाद महाराज ने वैकुंठ जाने के लिए भक्ति शुरू किया? नहीं, ऐसे कहीं ऐसा है कि हर जगह तो लक्ष्य वही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भगवान से ये भी बोले थे ना कि वैदिक नियम का पालन करते हुए भी भौतिक राज्य को संभालने के लिए। कितना अच्छा राज्य होगा ना। अभी सोचिए हिरण्यकशिपु जो राजा था कितना खराब था, कोई यज्ञ नहीं करने देता था। अभी प्रहलाद महाराज को अगर राजा बना दिया तो पूरा राज्य भक्ति हो जाएगा। भक्त प्रहलाद प्रजा लोग सब डिवोटी हो जाएगा। अच्छा है, अच्छा हुआ भगवान ने उसलिए नहीं लिया, तुरंत ले लेता फिर इन लोग का क्या होता? प्रभु जैसे शीला प्रभुपाद जी कितने भक्त कितने लोगों का उद्धार कर दिए ना प्रभु। अगर तबे की हो तो यस
अनुवाद न केवल शिशुपाल तथा दंतवक्र अपितु अन्य अनेकानेक राजा जो कृष्ण के शत्रु बने हुए थे अपने मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए, चूंकि वे भगवान के विषय में सोचते थे, अतः उन्हें भगवान जैसा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। जिस तरह भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है। अच्छा, तो मालूम नहीं था। ये कौन सा पोका है? ब्लैक ड्रोन लिखा है इंग्लिश में। ये बांग्ला की लिखा है पोकाटार नाम भ्रमर। ভ্রমণ লেখা আছে। अच्छा, मालूम नहीं था ये बात। काला रंग का होता है। लेकिन ये लोग तो प्रभु हर जन्म में राक्षसी बनते हैं, तो फिर मुक्ति कहाँ मिली? क्या क्या? ये लोग हर युग में ही आते हैं भक्त हमारे भगवान का शत्रु बनने के लिए। 3 युग। वो तो शाप था उनको। 3 युग है। हाँ, श्राप की वजह से 3 युग। हर युग मत बोलिए, ओनली 3 टाइम्स। अच्छा, एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पहले दंतवक्र मारा था भगवान ने, फिर शिशुपाल को। ठीक है, क्योंकि शिशुपाल के बाद ही ये सब आलोचना शुरू होता है। तात्पर्य यहाँ पर यौगिक ध्यान का रहस्य समझाया गया है। अच्छा, और एक चीज बताना चाह रहा हूँ, यहाँ लिखा है भगवान का जैसा शरीर मिला, दिव्य शरीर मिला, ऐसे लिखा है कुछ, लेकिन वो ब्रह्मज्योति में गया था। शिशुपाल ब्रह्मज्योति में नहीं गया था, क्योंकि ये अंतिम था, उनका अंतिम जन्म था ना। इसके बाद वो फिर से चतुर्भुज जय विजय बन गया था, द्वारपाल। ओके, हाँ प्रभु, यही पूछना था। मतलब वो तो ब्रह्म ज्योति में गए थे। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ब्रह्मज्योति में नहीं गया था, बैक टू अपना ड्यूटी। लेकिन प्रभु द्वारपाल भी तो भगवान जैसे ही दिखते हैं ना वहाँ पे। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, द्वारपाल। यस, करुणा राधे माता जी। हम लोग का आप देखा अपने मंदिर में, हम लोग का एल्बर्ट रोड में कितना सुंदर जय विजय हो नया गया। पेंटिंग हुआ है जय विजय का। हाँ, नया पेंटिंग बहुत कहाँ अच्छा प्रभु? एल्बर्ट रोड। एल्बर्ट रोड मंदिर। पहले काला था, हाँ, अभी गोल्डन कलर में। अभी अभी कलरफुल है, कलरफुल। एक्चुअली शिशुपाल की वो कजिन था ना इसका, तो उसकी माँ ने प्रे किया था, तो कृष्णा ने कहा था जब वो 100th टाइम मेरे खिलाफ बोलेगा उसके बाद मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सो उस समय वो बहुत बोलता रहा, के कर्स करता रहा कृष्णा के बारे में। जो ही 100th टाइम हुआ, कृष्णा सेंट हिज सुदर्शन एंड उस समय वो मर गए और सीधा उनके शरीर में ज्योति निकली और उनके शरीर में ऐसा। तात्पर्य यहाँ पर यौगिक ध्यान का रहस्य समझाया गया है। असली योगी अपने हृदय में सदैव विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। फलस्वरूप वे मृत्यु के समय विष्णु के स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपना शरीर त्याग कर विष्णु लोक या वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, जहां उन्हें विष्णु जैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हम छठे स्कंद में देख चुके हैं कि जब अजामिल का उद्धार करने के लिए वैकुंठ से विष्णु दूत आए तो वे विष्णु सरीखे ही लग रहे थे। उनके भी 4 हाथ थे और उनका स्वरूप विष्णु जैसा था। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि कोई विष्णु का चिंतन करने का अभ्यास करे और मृत्यु के समय उन्हीं के विचार में पूर्णतया लीन रहे तो वह भगवत धाम वापस चला जाता है। यहाँ तक कि कृष्ण के शत्रु ने भी, यथा राजा कंस, जो भयवश कृष्ण का चिंतन करता था, भगवान के ही समान आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। लेकिन कंस का तो हमको लग रहा है ब्रह्म ज्योति में लिया होगा ना, क्योंकि वो तो असुर था। भगवान की जैसा स्वरूप कहाँ मिला उसको? यहाँ बोल रहे स्वरूप लिखा, शरीर नहीं लिखा, तो ब्रह्म ज्योति में गया होगा कंस। कंस तो जय विजय नहीं थे। हाँ, ये स्क्रीन नंबर मत है। प्रभु जी एक्चुअली में 4 बजे क्लास है ना, ऑनलाइन 350 हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद जय जय जय, हरि हरि बोल, हरि हरि।